तो चलो दूर गगन में उड़ जाएं जहां कोई और ना हो। चलो दूर गगन में उड़ जाएं जहां कोई और ना हो। आओ इत्मीनान से बैठे हम और कोई दौड़ ना हो। तो आप बैठिए, मुस्कुराइए, सुनिए सबको, मजे करिए आराम से। तो आज एक कहानी आप सबके सामने लेकर आया हूं। तो मैं कहानियां लिखता हूं पर कविताओं के माध्यम से सबके सामने रखता हूं उन्हें। तो आप सबके सामने एक कहानी, कविता जो कहना चाहें। सबसे पहले तो आप ये बताएं, आपके स्कूल्स में एक अवार्ड होता था क्या, या किसी ने वो अवार्ड जीता है क्या? बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐसा एक अवार्ड मिलता था। बट सबको याद है क्या कि ऐसा कुछ अवार्ड मिलता था स्कूल में? आपके स्कूल्स में नहीं मिलता था? हमारे टाइम तो बहुत कॉमन था कि यार बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टूडेंट, और आपस में बड़ा कंपटीशन होता था कि यार इस साल तुझे मिल गया पर अगले साल देख मैं ही करूंगा, ऐसा ऐसा कुछ। ठीक है, तो आपको उसके एक सफर पर लेकर चलता हूं। तो ये बात है साल 2003 की। ये बात है साल 2003 की, एक ऐसे पल हसीन की जिसके इच्छुक कई बच्चे होते हैं, पर मिलता उन्हीं को है जो इसके हकदार सच्चे होते हैं। खेल कूद हो या पढ़ाई, जिसने हर क्षेत्र में हो शोहरत कमाई, उस छात्र या छात्रा के लिए सब करते हैं चीयर जब उसे मिलता है ये बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। यार हमारी भी मंशा थी कि हमें नवाजा जाए, भीड़ उमड़ी हो पूरे विद्यालय की और मंच पर हमारा नाम आ जाए। अरे संगीत, पढ़ाई, खेल कूद, हर चीज में अव्वल थे। वो भी क्या दिन थे हमारे, वो भी क्या पल थे। हर साल 15 अगस्त के दिन ये पुरस्कार बांटे जाते थे। हम विद्यालय से थोड़ा दूर रहते थे तो स्कूल की ऑटो से आते जाते थे। अब इमेजिन करो, ठीक है, अगस्त का महीना, बनारस का शहर, सावन की मस्ती पर कीचड़ का कहर, रस्ते पे गड्ढे, गड्ढे में शहर, स्कूल जाना कीचड़ में जैसे लगता हो जहर। वे दौड़ते भागते किसी तरह विद्यालय पहुंचे और अपने छोटे भाई के पैंट से थोड़े कीचड़ पोंछे। तो उसने कहा, भैया जल्दी करो, सब फील्ड पर पहुंच चुके होंगे, बस मेरी ही परफॉर्मेंस के लिए रुके होंगे। हमने हंसकर उसका हाथ थामा और दौड़ते हुए फील्ड पहुंचे। मंच के पीछे गए तो थोड़ी डांट तो सुनी, पर सचमुच बच गए। अब बारी थी अपना अपना हुनर दिखाने की, स्टेज पर खड़े होकर कोरस में देशभक्ति गीत गुनगुनाने की। हम और हमारा छोटा भाई अखिल, उसका नाम अखिल है, हम और हमारा छोटा भाई अखिल एक ही ग्रुप में थे। दिखते थे बिल्कुल एक ही जैसे, आज तो एक ही रूप में थे। जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ रहा था, हमारी उम्मीदों का पहाड़ आसमान चढ़ रहा था। मंच पर रखे उस सुनहरे शील्ड की तरफ अक्सर हमारा ध्यान जा रहा था और हमारे कानों में अलग अलग भाषण से देश प्रेम का ज्ञान आ रहा था। जब पुरस्कार बंटने लगे तो हम बजरंगबली का नाम जपने लगे, पर कुछ भी ना काम आया जब सच हो गया हमारा फियर। कुछ भी ना काम आया जब सच हो गया हमारा फियर। हमें तो नहीं, पर हमारे कॉम्पिटिटर को मिल गया बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। अच्छा नहीं लगता ना ऐसे किसी को? घर लौटते वक्त चेहरे पर उदासी और मन में बड़ी अशांति थी। 15 अगस्त तो था ही, पर हमारे दिल में अलग क्रांति थी। हमको छोड़कर उसको क्यों दे दिया, बस यही सोच रहे थे और ऑटो घर को चल दिया। थोड़ी दूर आगे गए तो पेट्रोल पंप आया। अच्छा, हमारे पैर अलग फ्रस्ट्रेटेड थे, ठीक है, और उन्हें लगा वे अंडररेटेड थे। तो वे चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे। किसी ने किया ये? ऑटो चल रही है और बाहर ऐसे पैर मार रहे हैं रास्ते पे, ठीक है। तो वे चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे, पर हम जहां रास्ता स्मूथ देख रहे थे उन्हें वही उतार रहे थे। थोड़ी दूर गए तो पेट्रोल पंप आया और अखिल आगे बैठने की जिद पर उतर आया। हमने कहा, यार देखो, आगे बैठने देंगे, पर ज्यादा मस्ती करोगे तो मम्मा से सब कह देंगे। पर हमारी नजरें दुख में इतनी डूबी थी कि हम देख नहीं पाए, आगे बैठकर हमारी नकल हो रही थी। तो अखिल के पांव भी चलती ऑटो से बाहर रास्ते पर टप्पे मार रहे थे, और हम जब पीछे बैठकर बाकी बच्चों के साथ पुरस्कार ना मिलने के गप्पे मार रहे थे, तभी अचानक ऑटो से गिरने की जोरदार आवाज आई और हमारा दिल जोर से धड़का, क्योंकि अब आगे की सीट पर नहीं था हमारा भाई। जब ऑटो थोड़ी दूर जाकर रुका और हम आनन फानन में नीचे उतरे तो हमने देखा अखिल सड़क पर गिरा हुआ था और कीचड़ में सने हुए थे उसके कपड़े।
उसके पैर में, हाथ में, उसके पैर में, हाथ में हमारे अल्हड़ जज्बात में चोट जरूर लगी थी। उसे अस्पताल तो पहुंचा दिया, पर मां को कैसे बताएं, इस बात की फिक्र थी। मां कैरेक्टर भाई, ठीक है। मां वो जो बच्चे को हल्की सी खरोंच आने पर पूरी दुनिया सर पर उठा लेती है, वो जो राह चलते बच्चों को जीने की सलाह देती है, उन्हें कैसे बताते कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, कैसे बताते कि उसे थोड़ी चोट आई थी मम्मा, उसका पैंट थोड़ा फट गया था। खैर ऑटो वाले अंकल के साथ घर पहुंचे और जैसे ही घर में घुसाए तो अंदर से आवाज आई, बहुत देर हो गई, आगे दोनों भाई। हम और माँ, जब मैंने माँ को ये पूरी बात रोते बिलखते बताई तो माँ भी खुद को रोने से नहीं रोक पाई। इसीलिए सुबह से दिल इतना घबरा रहा था। और तुमको कितनी बार हम लोगों ने कहा था कि उसका ध्यान रखना, अभी छोटा है। हे भगवान, कैसे होगा वो वहां अकेले? वो तो चोट लगने पर बहुत रोता है। हम और माँ जल्दी जल्दी अस्पताल पहुंचे और हम रास्ते भर ये सोचे कि एक पुरस्कार ना मिलने की वजह से हमने ये क्या कर दिया, अपना सारा दुख सारा दर्द छोटे भाई में भर दिया। अस्पताल पहुंचे तो अखिल चॉकलेट खा रहा था। छोटे भाई अस्पताल पहुंचे तो अखिल चॉकलेट खा रहा था और अपने बैग से क्रेयॉन्स लेकर कागज पर कुछ बना रहा था। माँ को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना न था। मम्मा मम्मा हम गिर गए। इसके अलावा उस गधे के पास कोई बहाना ही नहीं था। माँ ने उसे देखते ही गले से लगाया और फिर अखिल ने हमें भी अपने पास बुलाया। मम्मा भैया बहुत सैड है, आज उसको अवार्ड नहीं मिला, पर हम इसके लिए कुछ बनाए हैं, ये लो भैया। तो अखिल ने क्रेयॉन्स पे उस कागज पे लिखा था, क्रेयॉन से उस कागज पे लिखा था बेस्ट भैया 2003। अब उस पल में, उस उम्र में उस बात की अहमियत समझ नहीं आई, पर आज जब इस पूरी कहानी को सोचते हैं तो ये आंखें नम हो जाती हैं और जिंदगी की कितनी भी बड़ी परेशानी हो बहुत कम हो जाती है। खैर फिर साल 2004 आया, हमने फिर कोरस में गीत गुनगुनाया। बेस्ट भैया तो हम थे ही, पर अब जिंदगी ने बदला गियर। साल 2004 में हम बन ही गए बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। बहुत धन्यवाद, थैंक यू।